जय श्री राम दोस्तों। होली के पर्व की आप सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं। आज मैं एक विचार आपके सामने प्रस्तुत करना चाहता हूँ और ये ना आपने बहुत वीडियो में सुना भी होगा और बहुत सारे एस्ट्रोलॉजर इसको बताते भी हैं। वो है लग्न का विचार। लग्न क्या दर्शाता है? एक लग्न ना बहुत सारी बातों को दर्शाता है और आपने बहुत सारी वीडियोस में सुना भी होगा कि लग्न क्या क्या दर्शाता है। तो इसमें कुछ नया क्या है? वीडियो के अंत में मैं आपको कुछ पॉइंट बताऊंगा जिसे आप अपनी सामान्य कुंडलियों पर लगा सकते हैं और आपको देखने में बहुत अच्छा लगेगा, सुनने में बहुत अच्छा लगेगा, माफ़ कीजिएगा। लग्न ना आपकी पर्सनैलिटी है। पर्सनैलिटी से क्या मतलब है? आपकी हाइट, आपका कॉम्प्लेक्शन, आपकी साइकोलॉजी। पहला जब लोग आपको देखते हैं, पहला ग्लांस जब आपको देखते हैं तो इम्प्रेशन क्या पड़ता है, दूसरों पर क्या प्रभाव पड़ता है, यही लग्न है। आपके ना फेस की शेप, आपकी आदतें, आपका झुकाव दूसरों के प्रति, आप क्या सोचते हैं उनके प्रति, आपकी इच्छा। इसी प्रकार ना उसका खाना खाने का स्टाइल, चलने का स्टाइल, किसी भी कार्य को करने का स्टाइल, ये सभी ना लग्न से संबंध रखते हैं। शरीर का वजन, शरीर कैसा दिखता होगा, उसकी प्रकृति, फेस, पैर, हाथ, ये सभी ना लग्न के प्रतीक हैं। आपका जो बिहेवियर है ना दूसरों के प्रति, कि आप दूसरों के प्रति कैसा बिहेवियर रखते हैं, ये भी लगन ही दर्शाता है। मैंने आपको जो बिंदु बताए हैं ना, आप इनको जब समझना शुरू करेंगे तो आपको समझ में आएगा कि लगन कितना इम्पोर्टेंट हो जाता है व्हेन इट कम्स टू पर्सनालिटी ऑफ अ पर्सन। वो कैसा होगा, कैसा दिखेगा, क्या करेगा, क्या नहीं करेगा, किस प्रकार रहेगा, किसी से लड़ाई करेगा, झगड़ा करेगा, ये सब ना बेसिकली लगन में ही आता है। कुछ लोग ये भी कहते हैं कि चेहरे के जो भाव हैं, जो चेहरा है, उसमें हो सकता है कुछ भाग दूसरे भाव का भी हो, परंतु मुख्यतः उसे उसके शरीर की बनावट का हिस्सा समझने की वजह से वह लगन के अंदर ही आता है। और लगन ये भी दर्शाता है कि आपका रिश्ता दूसरों के प्रति कैसा है, आप दूसरों के बारे में किस प्रकार से विचार करते हैं। जितना लगन मजबूत होगा उतना ही आप दूसरों के प्रति सजग रहेंगे। दूसरों को समझना या दूसरों को समझाना, ये दोनों ही अच्छे लगन की पहचान है। लगन उन 12 भावों में से एक है जो काल पुरुष की कुंडली में बनाए जाते हैं। लग्न में मुख्यतः वे सभी बातें हमको समझनी चाहिए जो किसी व्यक्ति के पर्सनैलिटी या विचार करने की क्षमता से देखी जा सकती है। अगर आप अलग अलग लग्नों की बात करेंगे तो उनमें अलग अलग राशियां भी आती हैं। जब भी किसी भाव, जैसे लग्न है तो लग्न एक भाव है, भाव का विचार करने के लिए उसके भाव स्वामी या जो राशि वहाँ पड़ती है उसका विचार भी आवश्यक है। परंतु याद रखिएगा, राशि एक सिर्फ एक्टिविटी है, उसके अंदर कितनी ताकत है वो लगन या भाव जो है उस पर ही डिपेंडेंट करेगी और उसके स्वामी पर। जिस प्रकार का स्वामी होगा उस प्रकार ही उस व्यक्ति के विचारों की क्षमता होगी, वह किन क्षमताओं से आगे बढ़ सकता है। इसीलिए आपने सुना भी होगा कि लग्न में सूर्य का बैठना व्यक्ति को बहुत पावरफुल बनाता है। अगर सूर्य अच्छी राशि में हो, 1, 5, 9 में, मेष, सिंह और धनु में। मगर सोचिए कि कोई व्यक्ति तुला में सूर्य लेकर लगन में हो तो क्या होगा, उसकी पर्सनैलिटी कैसी होगी। इसलिए मैं ये चाहता हूँ कि मैं जितने भी बिंदु आपको समझा रहा हूँ ये आप आराम से सुनिए और सुनने के बाद इनको
अभिव्यक्त करने की प्रवृत्ति पे लाई है। जैसे कि कोई व्यक्ति अगर गंजा है, जिसके बाल कम हैं, आप उसे कैसे देखेंगे, किस प्रकार समझेंगे, किस प्रकार की बातें होंगी। जन्म के समय उस व्यक्ति के जीवन में क्या घटित हुआ, वह भी इसी के अंतर्गत आता है। इसी प्रकार अगर आप ये बातों को समझ पाएंगे तो आप लगन को समझ पाएंगे, और अगर आप लगन को समझ पाए तो आप काल पुरुष के प्रथम भाव को समझ पाएंगे। काल पुरुष का प्रथम भाव यही दर्शाता है कि वह व्यक्ति किस तरीके से अपने जीवन के अंदर आगे बढ़ेगा। कुछ लोगों के ना शरीर में जन्म के समय ही दिक्कत होती है। आप देखेंगे कि कौन सा भाव जुड़ा होता है जब उनका शरीर बचपन से ही विकृत या उसमें कोई समस्या होती है, तो ये भी समझना पड़ेगा। मगर एक बात जो मैं आपसे बार बार शायद आपको ये बात समझाने की कोशिश कर रहा हूँ कि उस व्यक्ति की पर्सनैलिटी, पूरे शरीर, आप उसको जब उसके आपके सम्मुख जो व्यक्ति खड़ा होता है तो आपको कैसा लगता है, ये पूरा लगन है। ये लगन का ही विचार है कि वह व्यक्ति कैसा दिखेगा, नाटे कद का या लंबे कद का, या चेहरे में कॉम्प्लेक्शन जो होगा साफ होगा, गोरा होगा, काला होगा, मध्यम होगा। ये सब ना याद रखिएगा, बहुत हद तक ना लगन ही दर्शाता है। मैं आपसे एक बात और ज़रूर कहूँगा कि जब भी आप किसी व्यक्ति को देखें तो ये समझ पाएँ कि वो व्यक्ति कैसा दिखता है, यही सिर्फ लगन ही बताएगा। तो आपको ना एक अजम्पशन लेनी है। जब आप किसी से बात करते हैं तो उसकी बातों के थ्रू ना उसकी बॉडी का पता चलता है कि वह किस प्रकार के बॉडी का होगा, मोटा होगा, पतला होगा, आवाज़ से भी कुछ ज्ञात होता है। तो ना वो आप देखेंगे कि ना वो सभी विचार जो आपने उसके बारे में सोचे हैं, अगर आप उसका लगन बनाएंगे तो आपको बिल्कुल वैसा ही दिखाई देगा। यह सामान्यतः समझने के लिए भी है। कोई व्यक्ति किसी व्यक्ति पर कितना हावी हो सकता है, यह उसका लगन बताएगा। अगर वह बहुत सारे व्यक्तियों पर हावी हो जाएगा तो उसका लगन का स्वामी और लगन दोनों बलवान होंगे। लगन में प्रभावपूर्ण ग्रह होंगे। प्रभावपूर्ण ग्रह कौन से होते हैं? जो उस संबंधी लगन के अंदर एक अच्छी डिग्निटी को दर्शाते हैं। जैसे कि सूर्य का उच्च का होना और 10 डिग्री से कम होना लगन में। उच्च का सूर्य पहली राशि यानी कि लगन मेष राशि का उदय हो और उसमें सूर्य जो है वो 10 डिग्री से कम हो। मैं आपसे ये भी कहूँगा कि अगर मेष उदय हुई है तो मंगल का प्रभाव भी देखना पड़ेगा। कोई भी ग्रह अकेला कुछ नहीं करता, उसके साथ जो ग्रह बैठे होते हैं या उसकी राशि में जो ग्रह बैठे होते हैं उनकी भी अभिव्यक्ति उसे करनी होती है। तो किसी भी भाव के स्वामी का अच्छा होना यह ज़रूर दिखाता है कि उस भाव में कोई कमी नहीं है, वह भाव आगे से प्रफुल्लित मतलब अच्छी तरह से बढ़ रहा है। मैं ना आपसे एक चीज़ और भी कहूँगा कि लगन हर पहलू को समझने का तरीका है, क्योंकि लगन ना आप हैं, आप स्वयं, आप क्या सोचते हैं, आप क्या नहीं करते हैं, आप क्या करते हैं। तो लगन का बली होना ना बहुत ज़रूरी है। बृहद पराशर होरा शास्त्र में तो ये तक लिखा हुआ है कि अगर लगन बली नहीं है तो आप ये मान के चलिए कि वह व्यक्ति कितने ही राजयोग हों उनका भोग नहीं कर पाएगा। तो राजयोगों का भोग करने के लिए भी ना आपको लगन बलवान चाहिए। इसलिए मैं हमेशा ये बात कहता हूँ कि आपका लगन बहुत प्रभावशाली होना चाहिए। अगर आपका लगन प्रभावशाली नहीं है तो ये मान के चलिए कि आप कितना ही अच्छा कार्य कर रहे हो, वो ना आपको उस तरह से नहीं दिखाएगा या दर्शाएगा या समझ पाएगा जिस तरह से ना आप उसे समझाना चाहते हैं, माफ़ कीजिएगा। इसलिए लगन के स्वामी का अच्छा होना बहुत ज़रूरी है। कोई व्यक्ति कितना नर्म है, कितना सॉफ्ट है, कितना लोगों के बारे में सोचता है, या उसे कितनी शर्म आती है, वह किसी को देखकर डर जाता है, शर्माता है, ये भी लगन का पार्ट है।
इसलिए किसी का वीर होना या अभिमानी होना यह भी लगन पर निर्भर करता है। मैंने एक श्लोक पढ़ा था, शायद सारावली में लिखा हुआ है, ये पांचवें भाव का स्वामी अगर लगन में हो तो इंसान घमंडी होता है। पांचवें भाव का नेचुरल कारक सूर्य है, तो सूर्य भी अगर लगन में है तो ऐसा व्यक्ति दूसरों के अंदर कमियां निकालता है। वो कहता है मैं श्रेष्ठ हूँ, आप नहीं। इसी प्रकार पांचवें भाव का स्वामी भी अगर लगन में होगा तो भी मैंने ये अक्सर देखा है कि वह दूसरों में कमियां निकालता है। अभी मैं आपको कुछ विधि बताऊंगा जिस विधि से आप ये समझ सकते हैं कि ये व्यक्ति में लगन का कितना पोर्शन है, मतलब लगन किस प्रकार से उनको प्रभावित कर रहा है। कई व्यक्ति आपने ना बहुत गंभीर देखे होंगे, जो बहुत गंभीर होते हैं, ये भी लगन दर्शाता है कि वह कितने गंभीर हैं, उनका स्वभाव कैसा है। वह किसी से तुनक मिजाज हैं, क्रोधी हैं तो मंगल लगन में, गंभीर हैं तो शनि लगन में। मगर ये किन भाव के कारक होकर लगन में आए हैं, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। याद रखिएगा, कोई भी ग्रह किसी भाव का कारक होता है और वो किस भाव का कारक होकर लगन में आया है, एक बात तो ये है। दूसरी बात, उस भाव की क्या विशेषताएं लेकर वो लगन में आया है, ये भी ध्यान रखिएगा। अगर शनि सातवें भाव का कारक है और सातवें भाव का मतलब सातवें भाव का स्वामी है, माफ़ कीजिएगा, सातवें भाव का स्वामी है और लगन में आ गया है, तो आप समझ सकते हैं कि सातवें भाव का स्वामी होने पर, लगन में आने पर वह गंभीरता तो देगा, परंतु किन विषयों पर, जो सामाजिक होंगे, क्योंकि सातवां भाव समाज का भी घोतक है। आपके सामने जो व्यक्ति आता है उसे देखकर बात करना, यह भी एक रीज़न है। एक ना शब्द कहा गया, प्रदर्शन करना, किसी भी चीज़ को दिखाना, शो ऑफ करना, ये भी आपके लगन से ही पता लगता है कि आप किन चीज़ों को शो ऑफ करोगे। शो ऑफ तो करोगे, मगर किन चीज़ों को करोगे, यह भी एक समझने की बात है। मैं यहाँ पे एक पॉइंट और क्लियर कर दूँ कि जो मैं चाहता हूँ कि आप ध्यान रखें कि गुरु और बुध, ये दोनों ग्रह लग्न में दिग्बली होते हैं। शनि लग्न में दृग शून्य में होते हैं। सूर्य लगन के कारक है। कारक पर ना मैं वीडियो बनाना चाहता हूँ, मैं लोगों को एक्चुअली समझाना चाहता हूँ कि कारक क्या है, क्योंकि कई बार मैं कई वीडियो में देख रहा होता हूँ कि व्यक्ति ना कारक के बारे में ढंग से नहीं बता पा रहा है। कारक ना बहुत इंपॉर्टेंट है। कारक ना मतलब इतना इंपॉर्टेंट है कि आप अगर उसको समझना चाहेंगे तो पूरी की पूरी 3 से 4 घंटे की क्लास निकल जाएगी। लेकिन आप बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, कभी बनाऊंगा मैं इस पर वीडियो ज़रूर, कारक पर। मैंने एक चीज़ और भी नोट करी कि ना दूसरों के प्रति आकर्षण, कि दूसरों के प्रति कितना आकर्षण होगा, व्यक्ति कितना आकर्षक होगा, दूसरों को अपने प्रति कितना आकर्षक मतलब अट्रैक्ट करवा पाएगा, ये भी लगन का कारण है। और एक बार ध्यान से समझिएगा कि लगन ना सब कुछ है। आपकी ज़िंदगी में जो आप हैं वो सिर्फ लगन है, क्योंकि लगन अगर स्ट्रांग नहीं है, आप कितने ही राजयोगों में पैदा हुए हो, आप किसी का भोग नहीं कर पाएंगे। इसलिए लगन का अच्छा होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। मैंने एक ना बुक में पढ़ा था कि फेथफुल आदमी कितना फेथफुल होगा, यह भी लगन का बली होना दर्शाता है। लगन जितना बली होगा ना, आदमी उतना दूसरों पर कम डिपेंडेंट होगा, और जितना कम डिपेंडेंट होगा उतना ही वो अपने ऊपर डिपेंडेंट होगा। दूसरे व्यक्तियों को अपनी बात समझा पाना, अगर आपके लगन कमज़ोर है ना, तो दूसरा व्यक्ति आपको प्यार से कुछ अच्छी बात ही समझा रहा है, मगर आप नहीं समझ पाएंगे, क्योंकि आपको लगेगा कि शायद ये आपको नीचा दिखा रहा है। तो लगन मजबूत ना होने का एक बहुत बड़ा कारण ये भी दर्शाता है कि इंसान के अंदर सेल्फ कॉन्फिडेंस, कहते हैं ना कई लोगों में सेल्फ कॉन्फिडेंस की कमी है कि वो दर्शा नहीं पाता किसी को भी। अब एक बात और समझिएगा, ये बहुत ना इंटरेस्टिंग बात है, और मैं चाहता हूँ कि ना आप बहुत सारे लोग इस पर टेस्ट करें, मुझे अगर हो सके कमेंट में बताएं, अगर कुछ लोग मेरी बात समझ पाए तो। अब व्यक्ति किसके द्वारा कंट्रोल होगा? जो भी ग्रह लगन में आएगा वो व्यक्ति को कंट्रोल करेगा, ये बात तो श्योर है। मान लीजिए किसी व्यक्ति का 7वें घर का स्वामी लगन में है, तो ऐसा व्यक्ति अपनी पत्नी द्वारा कंट्रोल किया जाएगा। 5वें भाव का स्वामी है तो आप उसको थोड़ा सा बढ़ा चढ़ा कर कुछ बोलिए, या अपने बच्चों को, वो अपने बच्चों की वजह से या बढ़ाने चढ़ाने की प्रवृत्ति के कारण कंट्रोल होगा। क्योंकि ना लगन को कौन देख रहा है,
लगन को कौन चला रहा है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। एक व्यक्ति था, उसके 8वें भाव का स्वामी लगन में था, तो लोगों ने बोला आप बीमार हो, ये हो वो हो। मगर एक बात समझिएगा, 8वां जो भाव है ना, वो आपके ससुराल पक्ष का है। अगर 8वें भाव का स्वामी लगन में आ जाए तो ऐसा व्यक्ति अपने ससुराल पक्ष से बहुत झुक जाता है, बहुत बात मानता है। इसी प्रकार ना, अगर आप किसी भी भाव, अगर 9th का लॉर्ड, तभी तो बृहस्पति अगर 9वें घर का स्वामी है नेचुरल, और अगर वो लगन में आके बैठ जाता है तो याद रखिए व्यक्ति को ज्ञानवान बनाता है। मेरी एक वीडियो में मैंने आपको ये भी बताया था कि बृहस्पति मंगल, यानी कि लग्न को आप मंगल मानिएगा। लग्न का स्वामी हमेशा मंगल रहेगा। मंगल के अलावा किसी भी ग्रह को लगन की शक्ति नहीं दी गई। इसलिए मैं हमेशा आपसे कहूँगा कि जब भी आप इस बात को समझें कि लग्न क्या है, तो आप मंगल को भी समझें। एक क्वेश्चन और था, मैं आज ने किसी से बात कर रहा था तो उन्होंने मुझसे ये कहा कि एक बच्चा पैदा हुआ जो शनि के लगन में पैदा हुआ। तो उसने कहा कि हाँ भैया, आप ना बताते थे कि शनि का लगन ऐसा होगा, तो उस व्यक्ति के अंदर ना वो गुण, वो जो उसका शारीरिक बनावट है, उसके बाल, उसका मतलब जो बच्चा दिख रहा है, लंबे हाथ, आंखें, मतलब जिस तरह की शनि की है, तो वो लग्न के अंदर दिखाई देता है। तो मैंने आपसे कहा ना कि लग्न में आपको व्यक्ति को सामने से देखकर ये बताना है कि ये व्यक्ति कैसा है, ये व्यक्ति क्या करेगा। ये तो बहुत बड़ी बात है। उसको सामने से देख के आपको पता लग जाना चाहिए कि इसमें यह ग्रह विद्यमान है। और अगर आपको ऐसा पता लग जाता है तो ये 100% है कि आप 80% उसकी कुंडली पकड़ चुके हैं या उसके बारे में जान चुके हैं। मैं हमेशा ये बात कहता हूँ कि ना, लगन को पढ़ना बहुत ज़रूरी है। तो मुख्य तौर पर मैं एक बार थोड़ा सा रिवाइज करा देता हूँ। आप स्वयं, आपकी ताकत, आपका साहस, आपकी शारीरिक बनावट, आपका स्वभाव, आपका संरचना, आपके हाथ पैर कैसे हैं, बॉडी का स्ट्रक्चर कैसा है, ये आपका स्वास्थ्य। एक चीज़ मैं और बताना भूल गया आपको, मैंने आपसे एक शब्द कहा था कि फेथफुलनेस, आदमी कितना ईमानदार है, ये भी उसका लगन बताता है। तो लगन के हिसाब से जितना पावरफुल लगन होगा, वो आदमी उतना ज़्यादा ईमानदार होगा, उतना ज़्यादा समझदार होगा। अगर लगन मजबूत है तो आप समझिएगा, एक तरह ना हम कहते हैं कि एक व्यक्ति की बॉडी बहुत, मतलब देखिए, मैं आपसे जो कह रहा हूँ ना, वो शारीरिक बनावट कह रहा हूँ। आप कह रहा हूँ, मैं उसकी बुद्धि नहीं कह रहा हूँ। उसकी बुद्धि 5वां भाव है। मैं उससे शारीरिक तौर पे बोल रहा हूँ कि उसकी बॉडी का स्ट्रक्चर कैसा है, उसकी हड्डियाँ कैसी हैं, ताकत कैसी है, ये सब ना लगन बताता है। उसके बोलने की ताकत, पता है, बोलने की ताकत भी शरीर, क्योंकि आपका शरीर अच्छा होगा तो आप ज़्यादा अच्छा बोल पाएंगे ना, आप मेहनत कर पाएंगे, आपको बीमारी कम होगी, आपको कोई भी ऐसा कार्य जो मुश्किल होगा वो आप आसानी से कर पाएंगे। यही तो बताता है ना लगन। तो जब आप इन सब चीज़ों को देखेंगे ना, तो आप ये देखेगा कि इन सब चीज़ों को कंट्रोल कौन कर रहा है। जिस हाउस का लॉर्ड वहाँ जाकर बैठेगा, तो आप समझ जाइएगा कि ये व्यक्ति उससे कंट्रोल हो रहा है। अगर कोई व्यक्ति खेल से कंट्रोल हो रहा है, तो उसका मतलब उसका 3रे भाव का स्वामी लगन से कहीं ना कहीं संबंध बना रहा है। अगर वो घूमने फिरने का शौकीन है, तो 9th और 12th हाउस का स्वामी बना रहा होगा। विदेश घूमने का शौक है तो 12वें घर का। और अगर दूर की यात्राएं, जैसे भारत में अगर आपको भ्रमण करना है, और अगर ऐसा कोई व्यक्ति कंट्रोल कर रहा होगा, तो आप ये मान के चलिए कि 9वें भाव का स्वामी अच्छा खासा बैठा है। छोटी मोटी यात्राएं बहुत करने का मन करता है, उसे घूमता रहता है, कहते हैं ना घूमने में, तो 3rd हाउस, 3रे घर का स्वामी लगन में बैठा होगा। इसी प्रकार अगर समाज से कंट्रोल होता है, तो वो 7वें भाव का स्वामी या 4थे भाव का स्वामी। अगर उसे माता उसे कंट्रोल करती है, तो 4थे भाव का स्वामी लगन में होगा। और अगर आप ना सिर्फ ये देखिएगा कि ये व्यक्ति कंट्रोल किससे हो रहा है, वो व्यक्ति, हर व्यक्ति का एक ड्राइविंग फैक्टर होता है कि उसको कौन ड्राइव करता है। वो जिस भी हाउस से का स्वामी उसके लगन में बैठा होगा, उसी हाउस से वो ड्राइव हो जाएगा। इसलिए ना लगन को इतनी इंपॉर्टेंस दी गई है। और पता है आपको कि ये भी बोला गया है कि डिविजनल चार्ट में भी लगन सबसे इंपॉर्टेंट है। तो ना मैं ये चाहता हूं कि ना अपना लगन को समझे कि लगन क्या है। इवन ये कहा गया है कि अगर लगन में बैठे ग्रहों की दशा आ जाए या लगन की दशा आ जाए, चाहे बेशक से वो किसी भी जगह का स्वामी हो, जैसे कि तुला लगन के अंदर वो लगन का और अष्टम का स्वामी है, मेष लगन में भी, वृषभ लगन में
लग्न का स्वामी, लग्न जो है वो दूसरे और सातवें घर का स्वामी एक ही है। तो जो लग्न का स्वामी बेशक से आपको लग रहा हो कि वो 12वें घर का स्वामी है, दूसरे घर का स्वामी है, 8वें घर का है, 6ठे घर का है, मगर उसकी दशा आपको राइज देगी ही देगी। लग्न की दशा आपको आपके कॉन्फिडेंस लेवल को बढ़ाएगी ही बढ़ाएगी। दो व्यक्ति सामने सामने खड़े हैं और एक व्यक्ति दूसरे को सिर्फ और सिर्फ अपनी शारीरिक संरचना से हरा देता है, यही तो लग्न का स्वामी है। इसलिए मैंने काफ़ी टाइम ले लिया आपका कि लग्न के स्वामी के ऊपर इतना वीडियो। मैं चाहता हूँ आप ना डिटेल में पढ़ें इसको, एक बार ना समझें कि सिर्फ सर हाथ पैर से नहीं, एक व्यक्ति के अंदर क्या चल रहा है ये ही लग्न का स्वामी बताता है, और ये बहुत इम्पॉर्टेंट है। मैंने एक योग पढ़ा था कि चतुर्थ भाव ना स्त्री का कहा गया, आम जनता का कहा गया, स्त्रियों का कहा गया, और सप्तम भाव जो है वो अपोजिट 6 का कहा गया। तो कहा कि अगर 7वें और चौथे भाव का स्वामी लग्न में बैठ जाए, देखिए कैसे उसने ना योग को बताया। उन्होंने कहा कि अगर सप्तम और चतुर्थ का स्वामी अगर लग्न में बैठ जाए तो इसको व्यभिचारी योग कहते हैं। मतलब आप देखिएगा, क्योंकि ना अल्टीमेटली ना जितने भी बड़े योग हैं, थर्ड हाउस का स्वामी अगर लगन में कहा जाए तो कहा जाता है बहुत मेहनती है। 6ठे घर का स्वामी अगर लगन में आए तो लोग कहते हैं कि बीमार है। मैं कहता हूँ नहीं, ये आदमी बहुत मेहनती है भाई, बहुत मेहनत करता है। 8वें भाव का स्वामी अगर लगन में आ जाए तो आप देखिएगा कि वो व्यक्ति बहुत आसानी से ज्योतिष जैसे सब्जेक्ट को समझ लेगा। 9th हाउस का स्वामी लगन में आए, आप उस बंदे को देखिएगा वो कितना धार्मिक है। धर्म के प्रति, धर्म जो है ना, मैंने हमेशा कहा है वो हर व्यक्ति के लिए अलग अलग है। तो आप ना लगन को सिर्फ इतना ना समझें कि ये सब कुछ है। किसी भी कंडीशन में लगन सब कुछ है। आपका लगन जितना मजबूत, इवन आप मानिएगा कि हमेशा बड़े जो अच्छे एस्ट्रोलॉजर्स हैं वो सबसे पहले लगन की रेमेडी देते हैं। सबसे पहले लगन की रेमेडी कि अगर आप जो चीज़ पाना चाहते हैं क्या आप उसको पाएंगे, यही लगन बताता है। तो मेरी आपसे ये रिक्वेस्ट है प्लीज़ कि आप ना लगन पे बहुत जोर दीजिए, और व्यक्तियों को ना देखिए, अपने आस पड़ोस में देखिए, अपने घर में देखिए, अपने भाइयों को, अपने पिताजी को, अपनी माताजी को, हर उस व्यक्ति को देखिए और देखिए वो किससे कंट्रोल हो रहा है। अगर वो इजीली किसी चीज़ से कंट्रोल हो रहा है तो वो स्वामी, उस भाव का स्वामी उसके लगन में है। या नेचुरल कारक भी यूज़ कर सकते हैं आप। मैं चाहता हूँ कि आप भावों को ना इस तरह से समझें जिस तरह से मैं आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूँ, और मैं इस भाव पे पूरी सीरीज़ बना रहा हूँ। कोशिश मेरी ये रहेगी कि 2-3 हफ्तों में मैं आपको भाव के बारे में थोड़ी अच्छी जानकारी दे दूँ, लेकिन आप मुझसे ये एक्सपेक्ट मत कीजिएगा कि मैं प्रथम भाव से द्वितीय भाव पे जाऊँगा। हो सकता है मैं पाँचवा भाव ऑलरेडी मैं आपको बता चुका हूँ, माफ़ कीजिएगा। तो मैं चौथे भाव पे भी आ सकता हूँ, मैं तीसरे पे भी, 7वें पे भी, 11वें पे भी, जो मुझे लगता है ना कि आपको इम्पोर्टेंटली समझना है। लेकिन भाव समझना इंपॉर्टेंट है। ये लग्न है, लग्न को समझना इंपॉर्टेंट है। अगर आप इसमें कोई भी गलती पाते हैं तो मुझे माफ़ कर दीजिएगा, मेरी अल्प बुद्धि में मुझे जितना ज्ञान है मैंने उस तरह से आपको समझाया। बहुत बहुत धन्यवाद। जय श्री राम।